हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। अभी एयरफोर्स स्कूल की 3 स्कूलों से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। दिल्ली बस की एयरफोर्स स्कूल है, इन सभी से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। यहाँ पे टीजीटी के लिए भी वैकेंसी है, पीआरटी के लिए वैकेंसी है और नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है इसमें। इसके अलावा इसमें सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है। 44,900 रुपये आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हो सकता है इंक्रीज़ भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो नॉन टीचिंग के पोस्ट है उसमें नर्सिंग का भी और डॉक्टर का भी पोस्ट है। इसके साथ ही कंप्यूटर के लिए भी पोस्ट है, बहुत सारे चीज़ों के लिए पोस्ट है। और जो इसमें एज की बात करें तो एज जो है इसमें 55 साल तक की एज है जनरल के लिए। तो जनरल वाले 55 साल तक की अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट इसमें छूटने वाला है एज के कारण। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह और सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टीजीटी में मैथ, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2024 जो है इसका इंटरव्यू का लास्ट डेट है। इंटरव्यू देने के लिए आपको इस डेट पे पहुंच जाना है। पीआरटी जनरल के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, 25 तारीख को ही है ये भी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है, कोच के लिए भी है यहाँ पे, और कोच स्केटिंग के लिए भी है। इसका इंटरव्यू आपको 26 तारीख को होगा। तो 26 तारीख को आपको चले जाना है 9:30 बजे के करीब। तो आप 1 घंटा पहले पहुँच जाए वेन्यू पे। वेन्यू भी हम देखेंगे आगे। डॉक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट, एलडीसी एडमाइन, लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, इन दोनों में बायो और इसमें भी वैकेंसी है। इसको भी आपको जो है 26 तारीख को ही जाना है इंटरव्यू के लिए। तो इसकी वेन्यू देख लेते हैं। वेन्यू है यहाँ पे आपका एयरफोर्स गोल्डन स्कूल जुबिल इंस्टीट्यूट, सबरोटो पार्क, न्यू दिल्ली में। ये इसका पिन कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वेन्यू है पूरा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर ही चले जाना है। कितने तारीख को जाना है मैंने आपको बता दी। 25 तारीख को वो लोग जाएंगे जिनका इन सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आप करना चाहते हैं अप्लाई, और बाकी अदर वाले जो वैकेंसी इसमें करना चाहते हैं अप्लाई कैंडिडेट, वो लोग 26 को जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है किस किस के लिए और क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे शायद दिया गया कि क्या क्या लेकर के डॉक्यूमेंट जाना है, तो इसको भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। क्वालिफिकेशन डिग्री और मार्कशीट भी साथ में ले जानी है। डिग्री और मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन मतलब आपका जितने भी आपने हायर क्वालिफिकेशन किया, जैसे कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का ले जाएगा, किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का ले जाएगा। साथ में बीएड की डिग्री लेकर के जाना है। इसके साथ एक्सपीरियंस अगर आपका कहीं पर रहा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, साथ में सीटेट का सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, और 2 फ़ोटो लेकर के जाने हैं। ठीक है, खुद की फ़ोटो ले जाएंगे 2 पासपोर्ट साइज़ वाली। इसके बाद एज दिया गया यहाँ पे। एज की बात करें तो यहाँ पे देख लेंगे एज विल बी काउंट होगा। ये एज आपका 26 अप्रैल 2024 के रिगार्डिंग। और इसके आगे देख लेते हैं कि एज क्या दिया गया है, अगर आगे दिया होगा तो हम देख लेंगे। चलिए अभी हम देख लेंगे यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में आपका कैसे कैसे होना चाहिए। देखिए टीजीटी मैथ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। मास्टर डिग्री अगर आपने किया है मैथ सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही आपका मैथ विद एनी 2 ऑफ, अगर आपने मैथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस के साथ किया या स्टैटिक्स के साथ किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अब बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन डिग्री अगर आपने, और इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, और बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मैथ के लिए अप्लाई कर लेंगे। बाकी ये जो डिजर्बल है इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, अगर है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में। सैलरी देख लीजिए, सैलरी बहुत अच्छी है यहाँ पे, 44,900 रुपये सैलरी है यहाँ पे। टीजीटी इंग्लिश के लिए है सारी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 1 साल के लिए यहाँ पे आपको रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 साल तक चलती हैं। ठीक है, देखिए मास्टर डिग्री अगर आपने किया है इंग्लिश से 50% के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए इंग्लिश में। इसमें भी सैलरी आपका 44,900 रुपये होगा। यहाँ पे देख लेते हैं टीजीटी हिंदी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री अगर आपने किया है हिंदी से 50% के साथ तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आगे है यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर वाले में आपको यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है या बीसीए किया है 50% के साथ तो अप्लाई कर देंगे। साथ में बीटेक या बीई किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें साथ में अगर आपने, जैसे ये वाला भी कोर्स होता है ए लेवल, अगर आपने ये किया है तो भी अप्लाई आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पीआरटी जनरल के देख लेते हैं। यहाँ पे इस वैकेंसी में पीआरटी के लिए जो वैकेंसी है इसमें सैलरी आपका 35,400 रुपये होगा। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं क्लास अगर आपने 50% के साथ पास किया है, साथ में डीएलएड किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12वीं भी किया है, साथ में उन्होंने बीएलएड किया है, तो ये वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने सीटेट और एसटेट दोनों में से कोई सा भी अगर क्वालिफाई है पेपर 1 तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देख लेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए, इसमें भी सैलरी आपको 35,400 रुपये दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक वैकेंसी है। इसमें देख लेते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पीजी किया हो अपने डिप्लोमा कंप्यूटर में, डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, ठीक है। बीसीए एमसीए वाले भी कर पाएंगे, किसी भी ऐसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो आपने जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये सब डिजायरेबल है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के देख लेते हैं। एक वैकेंसी है, 35,400 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी आपको। ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर ये नहीं है आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन तो सेकेंड वाली देख लेंगे। यहाँ पे बीपीएड अगर आपने किया है तो भी एलिजिबल हो जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए। कोच के लिए देख लेते हैं, कोच वाले में भी यहाँ पे एक वैकेंसी है, सैलरी आपको यहाँ पे 35,400 दिया जाएगा। +2 अगर आपने किया है यानी कि 12वीं पास किया है, साथ में डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न वाला किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। वेस्टर्न वाला ध्यान रखें यहाँ पे क्योंकि वेस्टर्न दिया गया है साथ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से यहाँ पे कोच की वैकेंसी है जिसमें एक वैकेंसी है। हायर आपने यहाँ पे 12th पास किया हो, उसके बाद डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन स्केटिंग, स्केटिंग के लिए है ये क्योंकि तो स्केटिंग अगर आपने स्केटिंग में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये वाली आपके पास नहीं है क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे दूसरा भी दिया गया है, उसको देख लेते हैं क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट, अगर यहाँ से कोई आपके पास सर्टिफिकेट है स्कूल लेवल का तो अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए बीपीएड अगर आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से और स्पेशली आपने किया है स्पेशलाइजेशन है आपका स्केटिंग में तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो डिज़ायरेबल है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लेते हैं डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा सैलरी है, देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी रहेगी। एक वैकेंसी है डॉक्टर के लिए, यहाँ पे 50,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपने MBBS डिग्री किया है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है यहाँ पे वैकेंसी। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये दिया जाएगा आपको। इसमें एक वैकेंसी है। BSc किया है अगर आपने नर्सिंग में तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कोई यहाँ पे क्राइटेरिया BEd वगैरह कुछ नहीं मांगा गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे LDC एडमाइन के लिए वैकेंसी है। एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 19,900 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। आपका जो है टाइपिंग स्पीड जो आपकी है 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। MS ऑफिस आपको यूज़ करने आना चाहिए, ये सब यहाँ पे ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं लैब असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है इसमें देख लेते हैं। बायो के लिए 50% के साथ अगर आपने BSc किया है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कुछ नहीं मांगा गया है, ठीक है। लैब अटेंडेंट ATL के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे भी 2 वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो 25,500 और इस वाले में भी आपको 25,500 रुपये मिलेगा। बीटेक किया है तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 50% के साथ अगर आपने बीटेक किया है तो। अगर ये वाला नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक इन रोबोटिक, अगर आपने इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में किया है तो भी आप भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपने बीटेक रोबोटिक्स में किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए ये हो गई सारी एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे हम एज देखेंगे, एज दिया गया है अलग अलग, देख लेते हैं। जिस भी PGT पोस्ट में अगर आपने TGT में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 55 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट है, बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एज की वजह से पीछे रहने वाला है इसमें, ठीक है। PRT में देख लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे 55 ईयर दिया गया है, 55 साल, सब में 55 ही साल है, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर दिया गया होगा तो बता देंगे। द स्कूल मैनेजमेंट राइट टू, ठीक है। अभी इसमें कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है तो हम इसको नहीं लेकर के चलेंगे। फिलहाल हम यही देखेंगे कि यहाँ पे जो है यही आपको जनरल ही काफ़ी दे दिया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है इसमें रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। एक बार वेन्यू तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। आपके जैसे ही आप इस पे आएंगे वेबसाइट पे तो इसके यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, इसको आपको कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा या फिर यहीं पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब ये वाली नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है क्लिक करके। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं क्या है, स्केड्यूल कुछ है, चेक कर लेते हैं एक बार। अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया, वही दिया गया इसको इस तरीके से। इसको भी चाहे तो आप कर लेंगे डाउनलोड, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ मतलब कब कब इंटरव्यू है। तो अभी है 2-3 दिन, आप अच्छे से अपनी सारे डॉक्यूमेंट को कैरी करें और चले जाए वेन्यू पे और वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू दो। मेक श्योर आपका इंटरव्यू जो है बहुत अच्छा होगा। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़
लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।